मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपको प्रत्येक वीडियो में विनती भी करता हूं, आग्रह भी करता हूं कि मेरे वीडियो में आपकी अगर कुछ भी ज्ञान की वृद्धि हुई है तो आप लाइक अवश्य करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे भी चैनल की ग्रोथ हो और मुझे ये मालूम हो अब भाई जो मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ वो आपके कुछ फायदे की है या नहीं। मैं अपने ज्ञान को सुधारूंगा, कोई सर्वज्ञानी तो हो नहीं सकता है। मैं आशा करता हूं आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आपने कई बार देखा होगा हमारी कुछ विचारधारा परिवार में कुछ लोगों की या स्वयं की विचारधारा ऐसी हो सकती है और परिवार बर्बाद हो जाता है। एक दूसरे पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। किसी मनुष्य में कोई भी ऐसा दोष हो सकता है कि उसका आचरण इस तरह का हो जाए। पिता पुत्र में भी हो जाता है, माता पुत्र में भी हो जाता है, भाई बहन में भी हो जाता है, किसी भी पारिवारिक सदस्य में हो जाता है और हम सब उसको दोष देते हैं। नहीं, कुछ गहराई से देखिए, आखिर उसकी कुछ कुंडली का अध्ययन कीजिए। अकबर इतना स्वार्थी क्यों है, क्यों वह इतनी कपटपूर्ण बातें करता है, क्यों वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, क्यों नहीं परिवार के बारे में सोचता है, क्यों नहीं पिता के बारे में सोचता। थोड़ी सी एक नजर उसकी कुंडली पर देखिए, क्योंकि ये जो कुंडली के जो 12 भाव हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ग्रहों की स्थिति है और वो ग्रह उसी के अनुरूप उस जातक को नचाते हैं, डांस कराते हैं। किसी की इसमें कोई गलती नहीं है। एक दूसरे पर दोष नंबर देते हैं, तो आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों धोखा होता है? ऐसा क्यों कपट कहा जाता है? इसको ज्योतिष में कपट का योग बोलते हैं, धोखेबाज का योग बोलते हैं। इसके प्रबल कारक शनि और राहु हैं। और भी कई दोष ऐसे होते हैं, मैं सबका वर्णन तो यहाँ करना मुश्किल है, लेकिन जिस किस्म की वीडियो कुंडली आई है उससे संबंधित मैं उस दोष के बारे में आपका मार्गदर्शन करूंगा। आप देखिए, आपके परिवार में अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी कुंडली देखिए, समय रहते उसका उपाय कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसका उपाय है। आप करके तो देखिए दोस्तों, हम मनुष्य योनि में इस धरती पर आए हैं तो हम कुछ कर्म करने के लिए आए हैं। ये एक योनि ऐसी है जो कुछ कर्म किया जा सकता है। तो शनि और राहु इस कपट योग के, इस धोखे के ग्रह हैं और जब इनकी दशाएं आती हैं, आज तो ठीक ठाक चल रहा है, बोलेगा आज तो कुछ नहीं था और ये मेरा बेटा ऐसा हो गया, मेरा भाई ऐसा हो गया, मेरी बेटी ऐसी हो गई, या मेरी यहां तक की पत्नी भी ऐसी हो गई। तो ऐसा हो जाता है। और सबसे प्रभावी जो कुंडली आई है उसमें दोष है एकादश भाव में राहु हो और छठे भाव में शनि हो। एकादश भाव में राहु हो, छठे भाव में शनि हो, किसी भी राशि का हो, इस तरह का शनि राहु का सटा अष्टक योग हो तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा और वह अपने से प्यारे को धोखा दे देगा। सामने से ऐसा व्यक्ति आपको सम्मान करेगा, विश्वास कराने है, और जब आप उसका विश्वास कर लेंगे तो उसके बाद आपको पश्चाताप करना पड़ेगा और मैंने बहुत गलत काम किया और जो इसका विश्वास कर दिया। सामने भले ही इनका सम्मान करे लेकिन परंतु दिल में उसके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होती, चाहे वह स्वयं की पत्नी भी हो, धोखे से बात करती है। इनकी नजर हमेशा दौलत पर या केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने पर होती है, चाहे स्वार्थ वो किसी किस्म का हो। तो वो योग है एकादश भाव में राहु हो और छठे भाव में शनि हो। एकादश भाव में राहु और छठे भाव में शनि कपट योग बनाता है।
आप अपने परिवार में देख लीजिए, ताकि आपके परिवार में कोई फूट ना पड़े, एक दूसरे की कोई जानलेवा बात ना हो, एक दूसरे का धोखा ना करे। दूसरा एक योग है पंचमेश बुध। अगर यहां पर पंचम भाव की राशि है, पंचम भाव मतलब मीन्स पंचम भाव में बुध की राशि है। बुध की दो ही राशि है, मिथुन और कन्या। यहां पर बुध की राशि है, पंचम भाव का स्वामी बुध बनता है, और उसका छठे भाव के साथ कुंडली में कहीं पर भी युति हो, यानी पंचमेश और छठे भाव के स्वामी की कहीं पर भी युति हो, तो माता पिता से भी वो शत्रुवत व्यवहार करेगा। लोक लिहाज के लिए कुछ दिमाग के लिए कहेगा कि मेरे माँ बाप हैं, लेकिन उसके दिल में कोई श्रद्धा नहीं होगी। यूं तो माता पिता भी उसका सब्र का घूंट भर लेते हैं। क्या करेंगे माता पिता, करेंगे क्या, क्या उनके कर सकते। पहले तो सोचा नहीं, जब बालक जब आया और जब एक समय सिर से निकल जाता है तो कोई उसका उपाय नहीं करते। तो पंचमेश अगर बुध हो, मैं बुध की बात बता रहा हूं, और छठे भाव का स्वामी अगर पंचमेश बुध होगा तो छठे भाव का जो भी बनेगा, अगर यहाँ पर मिथुन राशि आएगी तो चंद्रमा बनेगा, और यहाँ पर कर्क राशि आएगी तो शुक्र बनेगा। इनकी कहीं पर भी आपकी युति होगी तो आप देख करके देखिए, आपकी संतान होने दो, भाई होने दो, वो आपके पास शत्रुवत व्यवहार जैसा करेगा। फिर एक और योग है चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी लग्नेश के शत्रु हो। नवग्रह में कोई ऐसे नहीं शत्रु भी है, तो ऐसा जातक भी अपने माता पिता के साथ या अपने सगे संबंधी के साथ मधुरता नहीं रखता है। तो ये तीन योग जो मैंने बताया, और उन तीन योगों से संबंधित मेरे पास कुंडली है, तो मैं आपका उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। कपट योग कैसे बनता है और क्या प्रभाव है, और पास योग भी कुंडली में है। तो कपट योग कैसे बना, क्या प्रभाव मिला, वो मैंने आपको बता दिया। जातक का जन्म 10 जुलाई 1963 कृष्ण पक्षात धनिष्ठा तंत्र बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ। लगन में मंगल 26 डिग्री विराजमान है। पंचम भाव में केतु 27 डिग्री, छठे भाव में शनि 28 डिग्री, और सप्तम भाव में चंद्रमा 3 डिग्री, और अष्टम भाव में गुरु 24 डिग्री, और एकादश भाव में राहु 27 डिग्री, सूर्य 23 और बुध 18 डिग्री लेकर अस्तर शुक्र 9 डिग्री है। यह ग्रहों की स्थिति है। दर्शकों, 1 2 3 4 5 भाव में सभी 7 ग्रह हैं। तो जो 5 भाव में कोई भी कुंडली होने दो, अगर 7 ग्रह होते हैं तो पास योग बनता है। पास योग में पैदा हुआ जातक बहिष्कार किया हुआ होता है समाज से या अपने परिवार से, और वो कांटे की तरह चुभता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में वो नामी भी होता है। जैसे कभी याद कर लेते हैं भाई ये खराब काम है, शुभ काम है, इसमें तो अमुक आदमी काम देगा, तो आता है, लेकिन पास योग है और ये बंधन का भी काम है, अच्छा योग नहीं माना जाता है। उसके बाद हम बात करें तो छठे भाव में शनि है, एकादश में राहु है। एकादश में राहु है, छठे भाव में शनि है। यह जातक कपटपूर्ण बात करता है, किसी का भी कुछ नहीं है, और कुंडली भी ऐसी ही बन के आ जाती है विधा की तरफ से। देखिए राहु के साथ सूर्य पीड़ित हो गया तो पिता का भी चला गया, और शुक्र यहां पर चला गया, और बुध अस्त हो गया। बुध अस्त हो गया तो कुटुंब का है, और एकादश भाव का स्वामी है। जब बुध अस्त हो गया तो कुटुंब से भी नहीं। कुछ नेचुरली भी ग्रह इस तरह के आ जाते हैं और कुछ से संबंधित नहीं रहते हैं। अब लगन में मंगल है। लगन में मंगल आपको भाग्य भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, मंगल है, और केतु की पीड़ित आ गया तो मंगल भी प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल सिर में बैठा हुआ है, मंगल का भी प्रभाव हुआ, केतु का भी प्रभाव हो गया, और दिमाग गर्म होगा, उग्र स्वभाव का, उल्टा सीधा बोलेगा, अपना आप नेचुरली इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अष्टम में राहु हो गया, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको। राहु अष्टम भाव में, अष्टम राहु पंचम दृष्टि से उल्टा से देखा, खर्चा नाप साफ करेगा, चाहे धार्मिक पार्टी हो, कुछ भी नहीं होगा, और आदत ही उसको खर्च करने की होगी, और धन की हानि कर देगा। शनि और राहु ये सब सात्विक योग है, ये कपटी बनता है, इस तरह की बात करता है।
इसका शनि अष्टाष्टक का योग आ गया, इस तरह में आ गया, प्रबल वाणी बाता है, इसका दोष निवारण कर लेना चाहिए। राह आसान होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान की जो उपाय है वो आप श्रद्धा से करोगे तो वो कभी आपका कर्जदार नहीं रहना चाहता। आपको तथास्तु बोलेगा, आप करके तो देख लिए, मेरी इतनी उम्र हो गई है, ये कराते कराते और लोगों को फायदा हुआ है, अवश्य आपको भी होगा। दूसरा कुंडली देखते हैं, पंचमेश बुध छठे भाव के स्वामी है, और अभी इस कुंडली वाले की बुध की महादशा चल रही है 35 तक, और बुध अस्त है, परेशानी वाली बात है। पंचमेश बुध छठे भाव के स्वामी से संबंध बना है। 30 जून 88 की कुंडली है, कृष्ण पक्ष एक पूर्वाषाढ़ चर गुरुवार को हुआ। पंचमेश बुध के साथ शुक्र लगन में बैठा हुआ है, व्यवहारिक रूप से देखा हुआ है, अच्छी तरह से प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है, माता पिता के साथ मधुरता नहीं। इसी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी सूर्य और गुरु है, और लग्ने शुक्र है, उनसे शत्रुवती रहती है, यानी सूर्य और गुरु शुक्र के साथ मधुरता नहीं रखते। तो इस तरह से इस कुंडली में भी ये दो योग हैं, तो मैंने आपको बता दिया। और चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी जो लग्ने शत्रु होंगे, वो मैंने आपको बताया। चतुर्थ भाव का लग्ने स्वामी शत्रु होंगे, वो मामा के साथ भी और ससुर के साथ भी मधुरता नहीं होगी। यानी चतुर्थ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी दोनों मित्र हो और लग्ने का शत्रु हो, शत्रुवत व्यवहार हो, तो मामा और ससुर के साथ उनकी मित्रता नहीं होगी। तो इस कुंडली में दोनों मिल गए, ये पंचमेश और चतुर्थ भाव वाला भी, और ऐसी कंडीशन में लोग परेशान हो जाते हैं। मजबूरी में तो माँ बाप को कोई संभालता है, लेकिन दूसरों को माँ बाप भी क्या सोचते हैं, पड़ोस में पता ना चले, चुप रह करके घूंट भर कर पी जाते हैं। तो दर्शकों, आपकी संतान है, आप पहले से ही देख लीजिए, जब आप कर सकते हैं उसी टाइम पर उसका उपाय कर दीजिए, तो आपको वृद्ध अवस्था में ये सब देखना नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं आज के परिवेश में, आज के वातावरण में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। पहले जो हर दशक के बाद कहीं ना कहीं प्रभाव बदली होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम तरक्की पर जाते हैं तो हम इन संस्कारों के विषय में हम अवनति की तरफ चले जाते हैं। वो कुंडली के ग्रह कराते हैं, और ग्रह कैसे आते हैं? अपने कर्म फल से आते हैं। आप इस जीवन में अच्छा कर्म कीजिए। हम अगर सभी मिलकर के ये सोच रहे कि हमने अच्छा ही कर्म करना है, तो आगे 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 भविष्य में आते आते सीधी हो जाएगी। भाई एक आदमी मरता है, जन्म लेता है, कहीं ना कहीं लेता है, तो अपने कर्म लेकर के आता है। सिर्फ यही है कि आप अच्छा कर्म कीजिए तो आपको ये सब नहीं मिलेगा। कोई भी होने दो, मैं होने दो, आप होने दो। तो दर्शकों, मैंने आज एक आपको जो महत्वपूर्ण योग है, कपटी योग है, पास योग कैसे बना, उसका प्रभाव मैंने बताया। तो ये भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ये आपके और हमारे ऊपर है। मेरे ऊपर इसलिए कि मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपके ऊपर इसलिए आपने उसका अगर निवारण कर लिया तो आपकी आने वाली, अगर आपने, ये मेरा एक विश्वास रहता है, भावी दंपति ने अगर अपने विवाह से पहले अपने दोषों का निवारण कर लिया है तो उनकी योग कारक संतान मिलती है। ये मैंने अनुभव में देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अशुभ योगों का सफाया हो जाता है। तो आप भी करके देख लीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियो भी आपको मिल सके। धन्यवाद।